प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है राजू को प्रणाम। जैतीपुर गांव के भीमा सिंह का गांव की पूरी जमीन पर अधिकार था, इसलिए लोग उन्हें जमींदार भीमा सिंह भी कहा करते थे। भीमा सिंह एक नेक और दयालु जमींदार थे। गांव के सभी लोग उनका बहुत आदर करते थे। उसी गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू अपनी पढ़ाई जैसे तैसे पूरी कर कहीं नौकरी करना चाहता था। एक दिन उसके दोस्त शामू ने उसे जमींदार भीमा सिंह के बारे में बताया और कहा, राजू मेरे भाई, तुम जमींदार साहब के पास जाओ, वे तुम्हें जरूर किसी ना किसी काम पर रख लेंगे। पर जाने से पहले मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। देखो, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, पर लोगों का आदर जरा कम करते हो। इसके लिए तुम एक काम करना, जब भी जमींदार तुम्हारी ओर देखें, तुम अपने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करना। राजू को यह बात काफी पसंद आई और वो खुशी खुशी जमींदार भीमा सिंह की हवेली पर नौकरी मांगने चला गया। वहां पहुंचकर उसने दोनों हाथ जोड़कर जमींदार को प्रणाम किया और नौकरी करने की इच्छा जताई। जमींदार को एक चौकीदार की जरूरत थी, तो उन्होंने राजू को चौकीदार की नौकरी पर रख लिया। राजू अपने दोस्त की बात नहीं भूला था, इसलिए जब भी जमींदार का चेहरा अपनी ओर देखता, तुरंत उन्हें प्रणाम करता। जमींदार भी राजू की इस प्रणाम करने की आदत से बहुत खुश थे। एक बार जमींदार टहलते हुए अपने दोस्तों से बात कर रहे थे। अचानक उनकी नजर राजू पर पड़ी, तो राजू ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। अपने दोस्तों के सामने जमींदार को राजू का इस तरह प्रणाम करना बहुत पसंद आया। अब आए दिन ऐसा ही होने लगा। दिन में जितनी बार भी जमींदार की नजर राजू पर पड़ती, वो उन्हें प्रणाम करता। एक दिन जमींदार की गर्दन में अचानक दर्द हुआ। डॉक्टर ने उन्हें गर्दन को दाएं बाएं घुमाने की सलाह दी। दाईं ओर तो ठीक रहा, पर बाईं ओर राजू खड़ा था। जमींदार जितनी बार भी बाईं ओर गर्दन घुमाते, राजू मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम करता। राजू की ऐसी लगन देखकर जमींदार ने उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। अब तो राजू हमेशा जमींदार के साथ रहता, पर अभी भी जमींदार के उसे देखने पर प्रणाम करना ना भूलता। एक दिन जमींदार राजू को साथ लेकर अपने खेत देखने पहुंचे। एक सुनसान जगह पर किसी चोर ने जमींदार की सोने की जंजीर उनके गले से खींच ली। जमींदार जोर से चिल्लाए, राजू, चोर को पकड़ो। राजू ने फुर्ती से चोर को धर दबोचा, पर जैसे ही जमींदार ने खुश होकर राजू की ओर देखा, उसने बिना कुछ सोचे समझे प्रणाम करने के लिए दोनों हाथ जोड़ दिए और चोर उसके हाथ से निकल भागा। जमींदार को राजू पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे खूब डांटा। राजू, आज तुम्हारी वजह से मेरी सोने की चेन चोरी हो गई। अब तुम ही उसे वापस लाओगे। तुमने चोर का चेहरा तो देखा है ना? जमींदार को गुस्से में देख राजू इतना डर गया था कि उसने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलना ही ठीक समझा। जी जी जमींदार साहब, देखा था। तो ठीक है, जल्दी से उसे ढूंढो और मेरी जंजीर वापस लाओ, जमींदार तेज आवाज में बोले। राजू ने सोचा, मैंने चोर को देखा तो नहीं है, मगर चोर को तो ये नहीं पता कि मैंने उसे देखा नहीं है। क्यों ना मैं जमींदार साहब से कहलवा कर पूरे गांव में ये खबर फैला दूं कि मैंने चोर को पहचान लिया है, और चोर अगर अपनी भलाई चाहता है तो जल्दी से जल्दी जंजीर को वापस लौटा दे, नहीं तो चोर को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। अगले ही दिन पूरे गांव में चोर को पहचाने जाने की खबर आग की तरह फैल गई। चोर ने भी ये खबर सुनी और सुबह होने से पहले ही
चुपचाप जमींदार के बिस्तर पर जंजीर रखकर चला गया। जंजीर वापस पाकर जमींदार बहुत खुश हुए और राजू की चतुराई की भी बहुत तारीफ की। जमींदार को खुश देखकर राजू की भी जान में जान आई। इस खुशी के मौके पर जमींदार ने राजू की पसंद के लड्डू बनवाए। लड्डू तैयार हुए कि नहीं, ये पता करने के लिए जमींदार ने राजू को रसोई घर भेजा। लड्डू तैयार हो चुके थे। रसोइये ने राजू को लड्डू खाने के लिए दिए। राजू ने भी झट से 2 लड्डू मुंह में डाल लिए। उसने अपने पूरे जीवन में इतने स्वादिष्ट लड्डू नहीं खाए थे। अब जमींदार राजू को किसी न किसी बहाने से थोड़ी थोड़ी देर में रसोई घर भेजते और रसोइया राजू के मना करने पर भी उसे ये कहकर लड्डू खिलाता कि जमींदार साहब का आदेश है। 10, 20, 30, 40, 50, अब बस और लड्डू नहीं। राजू भागा भागा रसोई घर से सीधा जमींदार साहब के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर उनसे बोला, सरकार, अब और लड्डू नहीं खा पाऊंगा। जमींदार बोले, पर लड्डू तो तुम्हारे लिए ही बनवाए हैं, तुम्हें बहुत पसंद है ना, अब खाओ। राजू ने उदास होकर जवाब दिया, सरकार, लड्डू बहुत पसंद है, पर एक दिन में 40-50 लड्डू कैसे खा सकता हूं? अब तो मेरा लड्डुओं की ओर देखने का भी मन नहीं कर रहा। जमींदार हंसते हुए बोले, ठीक इसी तरह मुझे भी तुम्हारा दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना पसंद है, पर जब तुम एक दिन में मुझे 40-50 बार प्रणाम करते हो तो मेरा हाल भी कुछ तुम्हारे जैसा ही हो जाता है। राजू जमींदार की बात अच्छी तरह समझ गया। अब वो केवल दिन में 2 या 3 बार ही जमींदार को प्रणाम करता। हाँ, पर जमींदार उसे जब भी देखते मजाक में उससे जरूर कहते, राजू को प्रणाम। अच्छा बच्चों, तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।